नमस्कार दोस्तों, मैं शांभवी आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल साहित्यिक जंक्शन पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज के वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो एक पुस्तक समीक्षा वीडियो होने वाली है, जहां हम बातें करेंगे एक ऐसे किताब के बारे में जिस किताब को इस सदी के सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक माना जाता है। और ये किताब हालांकि आज के समय की नहीं है, लेकिन फिर भी आज के युवाओं में भी इसकी प्रसिद्धि उतनी ही ज़्यादा है। ये उतनी ही ख्याति प्राप्त किताब है जितनी कि ये अपने छपने के समय थी। हम बात कर रहे हैं धम्मवीर भारती जी की लिखी एवरग्रीन किताब गुनाहों का देवता के बारे में। जी हाँ, ये किताब आज के समय में उस वर्ग को, खास करके जो 18 to 30 के एज में है, इस वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और पिछले कई महीनों से ये किताब ट्रेंड में चल रही है। इस किताब से जुड़ी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो जानते हैं कि ये किताब इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है, इस किताब से जुड़ी कुछ खास कंट्रोवर्शियल चीज़ें क्या है और ये किताब आपको क्यों पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ मैं इस किताब की समीक्षा भी करूँगी और अपनी समीक्षा के साथ साथ में कुछ रीडर्स जिन्होंने इस किताब को पढ़ रखा है उनकी समीक्षाओं के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये किताब आखिर इतनी प्रसिद्ध क्यों है। तो मुझे लगता है कि इस किताब में जिस तरह का प्यार दिखाया गया है, आज के समय में प्यार बहुत ही रेयर चीज़ हो गया है। आज हुकअप्स का ज़माना है, सिचुएशनशिप्स का ज़माना है, और ऐसे शिप्स के ज़माने में जो है प्यार की नैया, किसी को ऐसा ऑथेंटिक सा रियल सा प्यार मिल जाना बहुत ही मुश्किल है। तो लोग किताबों में ही देख के खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम कहीं तो इतना इतना मतलब पवित्र, आप निश्चल निस्वार्थ प्यार अगर देखना चाहते हैं तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस किताब में जिस तरह का प्यार दिखाया गया है, आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको शायद बहुत ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी तब जाके कहीं मिले। लेकिन वो जो प्यार है, वो प्यार आपको मतलब अंदर से आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाओं को जन्म देगा। आप इस किताब को पढ़ने के बाद आप नहीं रह जाएंगे, आप खुद को चेंज पाएंगे, प्यार के प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा। वैसी किताब है ये। और बात करें अगर इस किताब से जुड़ी कंट्रोवर्सीज़ की, तो हाँ, समय समय पर जब ये किताब छपा था तब भी और आज के समय में भी इस किताब को बहुत से आलोचक इस किताब को कहते हैं कि इसकी लिखावट थोड़ी हल्की है और ये हल्का साहित्य है, इसमें बहुत ज़्यादा भावनाओं को दिखाया गया है। जितनी नहीं होनी चाहिए उतनी जो है भावनाएं इसमें हैं। हालांकि आलोचक क्या कहते हैं ये तो अब पढ़ने वाले के टेस्ट पे डिपेंड करता है। हर किताब हर किसी को पसंद नहीं आ सकती। हो सकता है एक टाइम था जब मैंने इस किताब को पहली बार पढ़ना शुरू किया था तो मैं भी पूरा ख़त्म नहीं कर पाई थी, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के लिए आपको पेशेंस, बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस किताब को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप और ख़त्म कर लेते हैं तो आप समझिएगा कि आप एक बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हैं, तभी आप इस किताब को ख़त्म कर पाए हैं। वरना इस किताब को ख़त्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और यही वजह है कि सबको ये किताब पसंद नहीं आ पाती है। इसमें कोई दोहराई और बुराई वाली बात भी नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से इंसान को किताब पसंद आती है, नहीं आती है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे ये किताब मैं नहीं पढ़ पाई थी, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, मैं उतना इंटरेस्ट नहीं जग पाया था। मैं पहले 5-6 पेज के बाद इस किताब को बंद करके रख दी थी। लेकिन फिर जब मैंने बीते कुछ समय से इस किताब की इतनी चर्चा सुनी तो मैंने कहा कि कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही, और मैंने इस किताब को पढ़ा। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत बड़ा मिस्टेक करने जा रही थी, मैं बहुत कुछ मिस करती अगर मैं ये किताब नहीं पढ़ती तो। और जो इस किताब के पक्ष में बोलते हैं उनका कहना है कि भावुकता ज़रूर है, लेकिन प्रेम के प्रति एक अलग नज़रिया, एक बहुत ही पवित्र प्रेम को दिखाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो और आज के समय में तो बहुत ही रेयर चीज़ है, तो इसीलिए वो लोग इस किताब को पसंद करते हैं।
अब बात करते हैं कि इस किताब की कहानी। हालांकि मैं स्पॉइलर नहीं देने वाली हूँ यहाँ पे, आपको इस किताब को खुद ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप इस किताब की कहानी को पूरा समझेंगे। लेकिन मैं नट सेल में आपको ये कहानी बता देती हूँ कि इसकी कहानी इसके दो पात्र हैं, सुधा और चंदर। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हालांकि चंदर बाद में सुधा को शादी के लिए, किसी और से शादी के लिए मनाता है। अब क्यों मनाता है ये आपको किताब पढ़ के पता चलेगा। और फिर सुधा हालांकि सुधा मना करती है, लेकिन वो फिर बाद में थक हार कर शादी कर ही लेती है। और शादी के बाद चंदर के मन में सुधा के लिए बहुत से दोहरे ख्यालात आते हैं। उसे लगता है कि सुधा अपने जीवन में बहुत खुश है, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं। चंदर के मन के ख्यालात बदल समय के साथ साथ और भी अलग होते जाते हैं। सुधा के प्रति जो प्रेम था वो कहीं ना कहीं क्रोध में भी बदलता है। बाद में फिर कहानी अंत की ओर जाती है, जहाँ सुधा का निधन होता है और वहाँ जाके चंदर अपने गलती को रियलाइज़ करता है। हिंदी साहित्य से जो भी थोड़ा बहुत भी जुड़ा रहा है ना, उसको इस किताब के बारे में इतना नॉलेज है कि ये किताब है जिसमें सुधा और चंदर किरदार हैं और ये कहानी दुखद अंत वाली है। तो ये तो मैंने बता दिया है, लेकिन इस कहानी के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं। बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो आपको बहुत अच्छी दोस्ती भी दिखाएंगे। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि एक सपोर्टिव पार्टनर क्या होता है। सुधा के लाइफ में जो पार्टनर आता है वो कितना सपोर्ट करता है सुधा को, ये सब देखेंगे आप। और फिर आप समझेंगे कि ये रिश्ते बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन प्यार कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो, कितना भी कुछ हो, वो ख़त्म नहीं होता। और वही चीज़ आपको इस किताब में दिखेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस किताब को पढ़ते वक्त आप सबसे ज़्यादा भावुक कब हुए थे? क्योंकि ये किताब हर किसी को भावुक कर जाती है। जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ा है वो अंत तक एक बार ज़रूर रोया है। और जो बहुत भावुक लोग हैं जैसे कि मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोतलू इंसान हूँ, तो मैं बहुत रोई हूँ इस किताब को पढ़ने के बाद। मैं अपना अगर वीक पॉइंट बताऊँ इस किताब के मामले में, तो मेरा वीक पॉइंट वो रहा है जब सुधा चंदर को कहती है कि नहीं, मुझे मजबूर मत करो शादी करने के लिए, लेकिन चंदर उसे मनाता है कि नहीं, तुम शादी कर लो किसी और से। और जब तो उस समय जो सुधा की मनस्थिति थी उसे देखकर मुझे बहुत ही रोना आया था। मेरे लिए किताब का सबसे वीक पॉइंट ये रहा था। आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इस किताब का सबसे वीकेस्ट पॉइंट कब लगा था कि ये किताब, मतलब कब लगा आपको कि आप रो देंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रीडर्स की जिनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि आपको ये किताब कैसी लगी, आपने अगर पढ़ा है तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके हिसाब से ये किताब कैसी लगी। वेट अ मिनट। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिषेक जी की, और इन्होंने बताया कि चंदर और सुधा जो इस किताब के दो मुख्य पात्र हैं, वो आपके जीवन में, आपकी स्मृति में हमेशा ही अंकित हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और ये किताब आपके अंदर बहुत कुछ बदल देगा। आप इस किताब को पढ़कर आप पहले की तरह नहीं जी पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। और आपकी नज़र में प्यार, रोमांस, स्नेह की परिभाषा को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देने की ताकत रखता है ये किताब। और उनका कहना है कि उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद अपने कॉलेज में अपने पार्टनर के साथ बिताए गए दिनों को बहुत याद किया। अब बात करते हैं एक और रीडर जिन्होंने इस किताब के बारे में बताया, वो है अनुराग से जब मैंने इस किताब के बारे में बात की कि आपको ये किताब कैसी लगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। ये किताब मुझे ऐसी लग रही थी जैसे कि मैं ही गुनाहों का देवता हूँ और मैं ही चंदर हूँ, मैंने किसी का बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि फिर से पढ़ने का मन करता है, जैसे कि ये किताब कभी ख़त्म ही ना हो। सही बात है। अनुराग की इस बात से मैं भी बहुत ही इत्तेफाक रखती हूँ। मैंने इस किताब को 5 से 6 बार ख़त्म किया है।
हालांकि पहली बार मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन जब पढ़ना शुरू की और मैंने पढ़ा इस किताब को तो उसके बाद 5 से 6 बार मैंने इस किताब को पढ़ा है। असल मायने में प्यार ये है कि आप कितना दे सकते हैं, कितना समर्पित हो सकते हैं, निश्चल हो सकते हैं, बिना स्वार्थ के हो सकते हैं, ये प्यार है। और ये किताब मुझे बहुत बार समझा चुकी है, तो इसीलिए मैं बार बार इस किताब को पढ़ती भी हूँ। इसके बाद और भी एक रीडर हैं जिन्होंने मुझे इस किताब के बारे में अपना रिव्यू भेजा कि पहले मैं उस विचार से शुरू करता हूँ जिसकी वजह से आज लोग इसे पढ़ना चाहते हैं। इसमें एक निस्वार्थ प्रेम को दिखाया गया है। सुधा और चंदर का एक दूसरे के लिए त्याग है, और जब यह किताब लिखी गई उस समय के समाज के हिसाब से यह प्रेम की परिभाषा बहुत सही है। पर एक महिला की दृष्टि से आप जब इस किताब को देखेंगी तो आप पाएंगी कि चंदर अपने हिसाब से सुधा को परिवर्तित करने की चाह कर रहा है। बाकी सोशल मीडिया ने इसको ज़रूरत से ज़्यादा महिमा मंडित किया है, पर आप ज़रूर पढ़ें। जी हाँ, उत्कर्ष के भी ख्यालात काफ़ी हद तक मैं सहमत रही हूँ कि आज के समय के लोग इस किताब को इसीलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आज के समय में इस तरह का प्यार दिखता नहीं है। बहुत ही निस्वार्थ प्यार दिखाया गया इस किताब में। और जिस समय ये किताब लिखी गई थी उस समय के समाज के हिसाब से हाँ, ये ऐसा प्यार होता था। हाँ, स्त्री विमर्श के नज़रिए से देखा जाए तो चंदर एक ऐसा विलन है जिस विलन को कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद सुधा की शादी चंदर के फोर्स करने पे ही हुई थी। सुधा ने शादी चंदर के कहने पे ही की थी, और फिर चंदर सुधा के ऊपर खुद ही डाउट कर रहा है। पहले तो उसे शादी के लिए मजबूर करता है, फिर उसी के ऊपर डाउट करता है, उसी के इंटेंशंस के ऊपर डाउट करता है। तो ये बात सही में स्त्री विमर्श के लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। समहाउ मैं भी फेमिनिस्ट टाइप की लड़की रही हूँ, तो मुझे भी उस मामले में चंदर एक विलन लगता है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये वाजिब भी लगता है। आज के हिसाब से भले ही ये किताब थोड़ी ओल्ड फैशन है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये वाजिब भी लगता है। इसके बाद अरुण तिवारी जी ने इस किताब के बारे में बताया है कि ये किताब आपको बहुत ही धैर्यवान बना देगी। आपको इस किताब को पढ़ने के लिए बहुत ही धैर्य की ज़रूरत होगी, वरना आप इस किताब को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और वाकई इस किताब को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ ही मैं करना चाहूँगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको इस वीडियो की तरह ही दूसरे वीडियोस, आगे आने वाले वीडियोस में अपनी समीक्षाओं को फीचर करवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दी होगी, आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं हर सोमवार को एक किताब स्टोरी पे पोस्ट करूँगी कि मैं इस किताब के ऊपर समीक्षा वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप अगर उस वीडियो में फीचर होना चाहते हैं तो आप अपनी उस किताब को लेकर क्या नज़रिया है, उसकी क्या समीक्षा कर सकते हैं। आप अपनी समीक्षा मुझे भेज सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी समीक्षाओं को पढूं और वीडियो में भी उसे शामिल करूँ। इसके बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही अगर मेरे रिव्यू से आप इत्तेफाक रखते हैं तो वो भी बता सकते हैं, और अगर आप मेरे रिव्यू से सहमत नहीं है, किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि नहीं इस किताब को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं ज़रूर से आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस नज़रिए से एक बार फिर से इस किताब को पढूँ, क्योंकि ये किताब कई बार पढ़ी जा सकती है, जितनी बार पढ़ी जाए उतनी कम है। तो इसी के साथ ही मैं शाम्भवी लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ विदा।